हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 42 रुपीज़ का शेयर है और आज ना ही तेज़ी थी ना ही गिरावट थी, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। पहले देखो लगातार गिर रहा था ये, फिर बाद में 3 ही दिनों में तेज़ी दिखाई, 38 से 45 पे गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वापस पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ये थोड़ा थोड़ा करके गिरना शुरू हो चुका है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि भाई चल क्या रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, सिनारियो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मुक्का प्रोटीन 42 रुपीज़ का शेयर है, तकरीबन 0.6% का फॉल देखने को मिला है एक महीने में। और एक साल में अगर आप देखोगे तो जहाँ था वहीं पर, हालांकि एक साल पुराना ग्राफ नहीं है इसका, ये जो है वो इसी साल मार्च महीने में लिस्ट हुआ था। इसका जो IPO प्राइस था वो 28 रुपये का था, खुला था 42 रुपीज़ पर। खुलते ही यहाँ पर गिरावट आई थी, फिर तेज़ी दिखाई, फिर लगातार गिरा और फिर एक बड़ी रफ्तार हमें तब देखने को मिली जब बजट में इस सेक्टर को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने जो फिशरीज इंडस्ट्री कह लो, जिसमें जो जो फार्मिंग है उसको लेकर, फाइनेंसिंग को लेकर मतलब बड़ी अनाउंसमेंट थी। और उसके चलते अगर आप देखोगे तो 3 ही दिनों में 34 से 55 पे गया था। लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार गिरा है और बीच में देखो ऐसा नहीं कि उसने अटेम्प्ट नहीं करा। अगर आप देखोगे तो 55 से गिरकर 48 पे गया, फिर तेज़ी दिखाई थी और 54 पे गया था ये, वापस गिरा 44 से, वापस अटेम्प्ट करा 50 पे गया। तो देखो अटेम्प्ट ये करता है और ऐसा करता है कि 10-12% का मतलब तेज़ी दिखाता है, इवन 12-15% की तेज़ी दिखा देता है ये। लेकिन फिर गिरा, दोबारा तेज़ी दिखाई इसने, अब दोबारा गिर रहा है और कहीं ना कहीं चांसेस है कि वापस ये जो 38 रुपीज़ का लेवल है उससे नीचे भी जाता नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है वो 30-35 रुपये के आसपास है, उसके बीच में सपोर्ट यहाँ पर बनना चाहिए। वो लेवल मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है इस कंपनी को लेकर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर हम बात करने जाए आज वॉल्यूम तो देखो बहुत कम क्वांटिटी में इसकी ट्रेडिंग हो रही, मुश्किल से 4.5 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो जो इसका मार्केट कैप है वो 1265 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 56 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई हमने देखा है और 30 रुपये का इसका लो भी हमने यहाँ पर देखा है। और इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदार। तो देखो अगेन कंपनी बुरी नहीं है, मैं कह दूँ कंपनी अच्छी है। ये कंपनी कोई बुरी कंपनी मुझे नहीं लगती है, अच्छी कंपनी है ये, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसका जो चार्ट है वो लगातार एक डिक्लाइन वाला चार्ट है। अगर हम बात करने जाए, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, बेहतरीन चीज़ है। इवन इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी हमने देखी, इनके प्रॉफिट्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो वो भी लगातार बढ़े हैं। प्रॉफिट में भी तेज़ी है, रेवेन्यू में भी तेज़ी है, इनके रिजल्ट्स भी अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं। 21 अक्टूबर को इनके राइट इश्यू हमने देखे थे, राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो 21 अक्टूबर को इनके राइट इश्यूज़ यहाँ पर आने वाले हैं। देखते हैं कि जिसके पास है वो खरीदारी कर सकता है। और जहाँ तक बात करी जाए, डेफिनेटली इनके रिजल्ट्स को लेकर अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई, जैसे आएंगे बात करेंगे। और देखो राइट इश्यू इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। और जहाँ तक इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओ, देखो कंपनी का जो काम है, डेफिनेटली कंपनी का जो काम है वो फिशरीज़ का है। फिश मील हो गया, फिश ऑयल हो गया, फिश सोलेबल पेस्ट हो गया, ये सारे बिजनेस इनके ज़रूर। और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो ओमान में हो, बांग्लादेश में हो, अलग अलग जगहों पर इनकी प्रेजेंस ज़रूर है। और कंपनी देखो छोटी किसी कंपनी है लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर इसी वजह से इनका जो वैल्यूएशन अगर आप देखो तो 18 का पी है इसका, सेक्टर पे 55 का। लेकिन हालांकि कोई भी एनालिस्ट अपनी कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा। फाइनेंशियल देखोगे तो अप्स एंड डाउन्स वाले फाइनेंशियल्स है इसके, किसी एक क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आते हैं, किसी एक क्वार्टर में ख़राब आ जाते हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे, तकरीबन 4 करोड़ का इनका प्रॉफिट था और 175 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि अब तक का सबसे लोवेस्ट रेवेन्यू था, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में 260 करोड़ का था रेवेन्यू, फिर इससे पहले 525 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उससे पहले 340 करोड़ का था। तो देखो तो इनका रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में बहुत कम रहा। और अभी सितंबर क्वार्टर के जब नंबर आने वाले हैं तो जो कंपैरिजन इसकी होगी वो पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से होगी। पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 340 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 28 करोड़ का। इस बार के जो नंबर्स आएंगे उसकी कंपैरिजन इसी के साथ होगी, 28 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। और देखो दिक्कत यहाँ पर ये भी होती है कि एक क्वार्टर में ज़्यादा रेवेन्यू होता है, एक क्वार्टर में कम होता है। लेकिन उम्मीद मैं करूँगा कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 73.33% की होल्डिंग प्रमोटर की, एक भी शेयर गिरवी नहीं है।
म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास 2.50% का स्टेक देखने को मिल रहा है, एफआईज 5.08% पर है, रिटेल की होल्डिंग 17.45% है, जो अदर पार्टीज है वो 1.64% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करने जाओ मुक्का प्रोटीन के बारे में, देखो कंपनी अच्छी है, लेकिन जो मुझे चीज़ खटक रही वो यहाँ पर है इनका लगातार गिरता हुआ डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी वाला ग्राफ। अगर आप देख रहे हो तो इसने अटेम्प्ट भी करे हैं बीच बीच में, लेकिन वो हाफ अटेम्प्ट रहे हैं, कोई बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली है। अगर आप अटेम्प्ट देखोगे तो 3 बार इसने अटेम्प्ट करे हैं बड़ी रफ्तार के बाद, 3 बार, और वो भी छोटे मोटे नहीं, तकरीबन 15% की तेज़ी वाले अटेम्प्ट थे ये। वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरा, वापस करा है, अब वापस गिर रहा है ये। जहाँ तक मुझे लगता है कंपनी में खरीदारी के जो मौके हैं, सपोर्ट जो नज़र आता है वो शायद 30-35 रुपये के आसपास बन सकता है, उस रेंज में बन सकता है। तो अभी के लिए दूर बैठो, तमाशा देखो, उस रेंज में आएगा, बात करेंगे इनके, तब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, राइट इशू भी इनका आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, किस प्राइस पे है क्या है वो भी हम देखेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉशस यहाँ पर ज़रूर हो, मतलब होइएगा, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। जो रेंज मैंने बताई है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर सपोर्ट लेवल नज़र आता है। और अगेन ये जो भी मैं कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।